हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आप भी अपने पर्सन के साथ में नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं और आप दोनों की अभी बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि टुनाइट आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, ये क्या कुछ सोचने वाले हैं आपके बारे में, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। टुनाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। वो क्या कुछ सोचने वाले हैं आज रात, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है हार्मनी एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं अवेयरनेस, कंपैरिजन, द आउटसाइडर, पार्टिसिपेशन। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ऐसा लगता है आपके पर्सन में कुछ अवेयरनेस आ रही है। आपसे दूरी बनाने के बाद इस पर्सन ने जब सोचा है आपके इनके रिलेशनशिप को लेकर, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की बहुत हद तक गलती रही है। तो ये आज रात अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे और जो अवेयरनेस इस पर्सन में आई है, जो जागरूकता इस पर्सन में आती जा रही है, ये इस पर्सन की मेच्योरिटी की वजह से है। तो अब ये पर्सन काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। पहले इस पर्सन में काफ़ी बचपना था और ये बचपने में आकर बहुत सारे ऐसे डिसीज़न लेते थे, बहुत सारी ऐसी बातें बोलते थे जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट भी होते थे, आपके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। आप ये सोचते थे कि आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड कब तक लेता रहेगा इस रिलेशनशिप में, कब तक ये पर्सन कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, कब तक ये पर्सन इसी तरह लेज़ी बने रहेंगे। और आपके पर्सन के इसी लेज़ी स्वभाव की वजह से आप काफ़ी परेशान भी थे। और इस पर्सन की एक हैबिट थी कि कंपेयर करना अदर पर्सन के साथ में आपको। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन भी नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन पास्ट में आपको किसी अदर पर्सन के साथ में कंपेयर करके देखते थे और ये कंपैरिजन आपको कहीं ना कहीं हर्ट करता था। तो आप चाहते थे अपने पार्टनर से कि आपको बराबर का सम्मान मिले, जितना ये औरों को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट, प्यार और सम्मान आपको भी मिले। तो ये चीज़ आप इस पर्सन से चाहते थे, बट ये पर्सन हमेशा ही आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे और इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप तो कहीं नहीं जाएंगे, इस पर्सन को छोड़कर आप हमेशा ही इस पर्सन की सुनते रहेंगे, चाहे ये किसी भी तरह का व्यवहार आपके साथ में करें। बट यहाँ पर ऐसा लगता है आपने इस पर्सन को दिखा दिया है कि ये इतना रूखा सूखा सा व्यवहार आपके साथ में नहीं चलेगा। तो आपने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी अपने लिए और आपने इस पर्सन से अपना हक मांगना स्टार्ट किया। और जब आपने ऐसा करना स्टार्ट किया तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि शायद अब आप इस रिलेशनशिप में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं। जो पहले आप इस पर्सन से प्यार करते थे, आपका प्यार कम हो गया है। अपनी गलती मानने की जगह इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके चले गए। बट यहाँ पर अब ये पर्सन पछता रहे हैं इस रिलेशनशिप को, जब एक आउटसाइडर की तरह देख रहे हैं तो अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट में स्टक थे, कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन में इंटरेस्टेड थे, इसीलिए इस पर्सन को कभी भी आपकी वैल्यू नहीं हुई, आपका प्यार समझ नहीं आया, आपकी केयर समझ में नहीं आई। तो अब ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। बट अभी भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी ये रिलेशनशिप के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन तो एक तरह से देखा जाए तो टाइम पास ही कर रहे थे। बट अब इस पर्सन की थिंकिंग बदलने वाली है। आज रात ये जब अपनी गलतियों को देख रहे हैं, एक आउटसाइडर की तरह इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी गलती है, क्योंकि इस पर्सन ने आगे बढ़कर आपके लिए वो सब कुछ नहीं किया जो आप इस पर्सन के लिए करते रहे हैं। तो अब ये पर्सन पछता भी रहे हैं। आज रात बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहेगा इस बात का इस पर्सन को, क्योंकि ये अवेयरनेस जब इस पर्सन में आई है ना, तो इस पर्सन को ही बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है। इस पर्सन के दिमाग पर, जैसे दिल पर एक बोझ सा आ गया है, ये सोचकर कि इस पर्सन ने आपके साथ में बहुत नाइंसाफ़ियाँ की हैं। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ आपके साथ इस पर्सन ने की हैं, अनजस्टिस हुआ है इस रिलेशनशिप में, यही दुख इस पर्सन को आज रात रहने वाला है। और ये पर्सन अब चाहेंगे इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना, आपके लिए कुछ करना। बट यहाँ पर ना ये पर्सन खुद को इस नेगेटिविटी से और इस स्टक एनर्जी से निकालने में बहुत वक्त लगाने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ देख रहा है, सोच रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो कर ही रहा है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं जिसे मिटाना इस पर्सन के बस में अभी तो नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे ये इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालने की सोचेंगे। आज रात जब इस पर्सन को ये गलतियाँ रियलाइज़ होंगी तो ये एफर्ट्स भी ले ही लेंगे आपके लिए। कुछ करने की जब सोच ही रहे हैं तो कुछ कर भी लेंगे, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस,
कंपैरिजन, द आउटसाइडर के बाद जो कार्ड आया है वो पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पर ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन इन फ्यूचर आपके साथ इंगेजमेंट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कोई ना कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, इस नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। पॉजिटिव रहने की कोशिश तो ये पर्सन कर ही रहे हैं और आज रात कोई ना कोई डिसीज़न लेने का भी सोचेंगे ये पर्सन कि इस पर्सन को जीवन में क्या करना है आगे। तो इस पर्सन को आपका साथ चाहिए होगा। जो भी ये पर्सन अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो इस पर्सन को ऐसा आज रात रियलाइज़ होगा और ये पर्सन सोचेंगे आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे और इस पर्सन की फीलिंग्स जो है ना आज रात ऐसी रहेंगी जैसे कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में हारमनी ला सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि इसकी ज़िंदगी में जो भी हारमनी पहले थी, जो भी ये पॉजिटिव रह पाते थे, जो भी अपने जीवन में कुछ कर पा रहे थे, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से ही। और इस पर्सन को जो पॉजिटिविटी आपसे मिलती थी, इस पर्सन को भी पॉजिटिव रहने में काफ़ी हेल्प करती थी। ये पर्सन जब कभी भी नेगेटिव होते थे, आपसे इस पर्सन को अच्छी वाइब्स मिलती थी, आप इस पर्सन को हील करने में इस पर्सन की मदद करते थे, इस पर्सन के जीवन में हारमनी लाते थे। तो ये हारमनी इस पर्सन की ज़िंदगी में जैसे कि अब खो सी गई है, ये पर्सन अब चाहते हैं दोबारा से अपने जीवन में वो सब कुछ पाना जो इस पर्सन ने खो दिया है। तो अब ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ में करने के बारे में आज रात सोच सकते हैं। इस पर्सन के मन में ये बात बार बार आने वाली है। इस पर्सन की फीलिंग्स जो है ना आपके लिए थोड़ी बढ़ गई हैं। पहले ये पास में जितनी फीलिंग्स अपने मन में छुपाए बैठे थे ना, अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए जो फील करने लग गए हैं और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसकी फीलिंग्स में इजाफा होता जा रहा है। अब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाएंगे, आपसे हाइड नहीं कर पाएंगे और ये अपने फ्रेंड्स में भी अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जाने अनजाने ही आपका जिक्र कर ही बैठते हैं, आपकी बातें कर ही बैठते हैं। तो आज रात भी ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपका जिक्र निकाल ही लेते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस पर्सन की ज़िंदगी में हारमनी लाते थे। तो अब ये हारमनी आप ही के होने से आएगी इस पर्सन की ज़िंदगी में। तो अब ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग आज रात करेंगे इसके और आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे और इस पर्सन की फीलिंग्स ना कुछ ऐसी रहने वाली हैं कि ये पर्सन जैसे कि एक आउटसाइडर बनकर रह गए हैं आपके लिए। तो इस पर्सन को ऐसा फील होगा आज रात कि आप इस पर्सन को बाहर वाला समझने लगे हैं। जिस तरह से पहले इस पर्सन को आप अपनाइयत से देखते थे और जो आपकी नज़र में इस पर्सन को प्यार नज़र आता था अपने लिए, अब वो कहीं खोसा गया है। अब आप इस पर्सन की ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, अपने में ही गुम रहने लगे हैं, अपने ही फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए हैं। आप हो सकता है कि किसी और के साथ में आगे भी बढ़ रहे हो और ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, सोशल मीडिया पे अपन नज़र बनाए हुए है। ये सारी चीज़ें देखकर अब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने जो कुछ खो दिया है ना, इसे फिर से पाना है। तो ये पाने के बारे में सोचेंगे आज रात, आपके बारे में सोचेंगे और ये पर्सन ऐसा फील करेंगे कि इस पर्सन को आपके बिना ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये रातें इस पर्सन की जैसे कि सूनी सूनी सी हो गई हैं। ये अकेलापन इस पर्सन को और भी ज़्यादा अकेला करता जा रहा है। इस पर्सन के आसपास भले ही बहुत सारे लोग क्यों ना हो, बट ये पर्सन खुद को अकेला ही फील करते हैं आपके बिना। तो अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू तो होने लग गई है, बट ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं आपको। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आप खुद ही इस पर्सन की लाइफ में रोते हुए, तड़पते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आएंगे और इस पर्सन से अपने प्यार की भीख मांगेंगे। बट आपने यहाँ पर ना अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लिया है। इस पर्सन को आपने ऐसा शो करना शुरू कर दिया है कि जैसे कि आपको भी इस पर्सन की अब कोई ज़्यादा फिक्र नहीं रही है। आप सेल्फ लव करने लग गए हैं, जीवन में आगे बढ़ने लग गए हैं। तो ये चीज़ें इस पर्सन को और भी ज़्यादा तड़पाने वाली हैं। आज रात ये बहुत ज़्यादा तड़पेंगे आपकी यादों में, आपको बहुत मिस करेंगे और आपको याद करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ।